चैप्टर 54015410। तुम बहुत खतरनाक स्थिति में हो, बेहतर होगा कि तुम मेरे पास रहो, वरना। फूल परी ने अपने होंठ उठाए और पीछे की ओर देखा। मूल रूप से फूल परी चिंतित थी कि जियो फैन भागने का अवसर लेगा, लेकिन अब ड्रंक क्रेजी ने जियो फैन पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। अगर वह भाग गया तो ड्रंक क्रेजी उसे जाने नहीं देगा। इस तरह ड्रंक क्रेजी ने उसकी मदद की है। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरती हूँ? जियो फैन ने चंचलता से मुस्कुराया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फूल परी ने पूछा। ठीक है, ऐसा कहना उचित लगता है। आखिरकार आप सभी शेंगटियन हवेली में शीर्ष राक्षस हैं। जियो फैन मुस्कुराया। जियाओ फैन का स्वर बहुत शांत था। उसमें किसी भी तरह की प्रशंसा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से औपचारिकता थी। जियो फैन की आवाज ने फूल परी को असंतुष्ट कर दिया। संक्षेप में, बेहतर होगा कि आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि मो तियानजियाओ कहाँ है, अन्यथा... उद्धरण चिन्ह। फूल परी ने अपनी आंखों में खतरे का संकेत देते हुए अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं न केवल तुम्हें बताऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वहां भी ले जाऊंगा। जियो फैन मुस्कुराया। वह कहाँ है? ये सुनकर हुआ जियान अचानक सतर्क हो गया। उसे वहां ले जाओ। जैसा कि सभी जानते हैं, मो तियानजियाओ अब जियो फैन का बंधक है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष उसके खिलाफ साजिश करना चाहता हो? लेकिन यह विचार केवल उसके दिमाग में कौंध रहा था, और हुआ जियान को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। मो तियानजियाओ की ताकत उसकी तुलना में बच्चों का खेल है। जियो फैन मो तियानजियाओ को दबा सकता है, लेकिन उसके सामने वह शायद 100 चालों से अधिक नहीं टिक पाएगा। कम से कम इस समय हुआ जियान ने तो यही सोचा। कहाँ? मैं नहीं बता सकता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। क्यों? उसकी वजह से। जियाओ फैन ने अपने पीछे खड़े नशे में धुत पागल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। अगर तुम चले गए तो नशे में धुत पागल मुझे मार डालेगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम डर गए हो? हुआ जियान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। हालांकि उसने कभी जियाओ फैन के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे लगा कि वह कमजोर नहीं था। यदि वह शराबी पागल की विरोधी न भी होती, तो भी उसके लिए अपनी जान बचाकर भागना कठिन न होता। डर लग रहा है। बेशक मैं डर गया हूँ। आप शेंगटियन हवेली के शीर्ष राक्षस हैं। मैं कैसे नहीं डर सकता? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआक्सियन। चाहे वह जियो फैन की अभिव्यक्ति थी या उसका स्वर, हुआक्सियन बहुत दुखी था। लेकिन भले ही वह दुखी थी, हुआक्सियन ने इसे व्यक्त नहीं किया। कोई रास्ता नहीं था। मो तियानजियाओ का पता लगाने के लिए उसे अभी भी जियो फैन का उपयोग करने की आवश्यकता थी। ठीक है, जब तक आप मुझे मो तियानजियाओ को खोजने के लिए ले जाएंगे, मैं नशे में पागल आदमी की समस्या को हल करने में आपकी मदद करूंगा और भविष्य में वह आपको परेशान नहीं करेगा। हुआक्सियन ने वादा किया। ठीक है, आपके शब्दों से मुझे राहत महसूस हो रही है। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और हुआक्सियन पर एक आकर्षक नजर डाली। हुआक्सियन चौंक गया और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई दिया। वह एक आकर्षक शरीर के साथ पैदा हुई थी और पुरुष इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, उसकी आकर्षक प्रतिभाएं आमतौर पर केवल उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो उसके बराबर या उससे ऊंचे हैं। हुआक्सियन की नज़र में जियो फैन की उस पर भड़कीली नजरें दूसरे पक्ष की ओर से उकसावे की तरह हैं। फूल परी ने गहरी सांस ली, अपने क्रोध को दबाया और प्रतिकूल रुख नहीं अपनाया। मार्ग दिखाओ। ठीक है, इस तरफ। चलो, जियो फैन ने कृपया इशारा किया। फूल परी ने सिर हिलाया और जियाओ फैन के पीछे चली गई। अजीब बात है, वे कहाँ जा रहे हैं? नशे में धुत पागल आदमी बुदबुदाया और जल्दी से उनके पास पहुंचा। जियो फैन और फूल परी अभी बात कर रहे थे और उसके बगल में एक ध्वनिरोधी आवरण था, इसलिए उसने इसे बिल्कुल नहीं सुना। चाहे तुम कहीं भी जाओ, हे, शाही खून मेरा है, नशे में धुत पागल आदमी ने व्यंग्य किया। जियो फैन के हाथ में अनंत क्लेश ड्रैगन के खून की 2 बूंदें थीं और वह उन्हें पाने के लिए दृढ़ था। उसे यह नहीं पता था कि फूल परी और शराबी पागल दोनों ही जियो फैन द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। आधे दिन बाद जियो फैन फूल परी को अनगिनत मील पार ले गया और एक उजाड़ समुद्र तक पहुंच गया। फूल परी ने भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाया, मो तियानजियाओ यहाँ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, यहीं पर। जियो फैन ने सिर हिलाया और उसकी आध्यात्मिक भावना ने उसके पीछे खोजबीन की और पुष्टि की कि नशे में धुत पागल आदमी अभी भी वहां था।
नशे में धुत पागल आदमी ने अपना आभामंडल छुपा लिया और खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि नशे में पागल आदमी ने निष्कर्ष निकाला कि जियो फैन और हुआ जियान के पास एक शर्मनाक रहस्य होना चाहिए। वह चुपचाप उसके पीछे चला गया ताकि केक का एक टुकड़ा पा सके। यहाँ कुछ भी नहीं है। हुआ जियान गुस्से में था और फटने वाला था। चिंता मत करो, तुम भूल गए, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं मो तियानजियाओ से आधे साल पहले मिला था। आधे साल पहले मो तियानजियाओ और मैं यही मिले थे, जियो फैन ने कहा। हुआ जियान ने भौहें सिकुड़ी, उसका चेहरा अनिश्चित था। वास्तव में जियो फैन ने पहले कहा था कि उसकी और मो तियानजियाओ की मुलाकात आधे साल पहले हुई थी, पर अब हाँ, फूल परी, मैं इतना चतुर व्यक्ति कैसे तुम्हें भागने में मदद कर सकता हूँ? जियो फैन ने हंसते हुए कहा। उस समय न केवल मो तियानजियाओ बल्कि जियो फैन भी वहां था। यह आदमी बहुत क्रूर है, मैं उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मौका पाकर मो तियानजियाओ ने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि जियो फैन ने कुछ समय के लिए छिपने की योजना बनाई है और जिस जगह वे छिपे थे वही ये समुद्री क्षेत्र था। जियो फैन ने गंभीर चेहरे के साथ अपने चारों ओर अंतहीन आध्यात्मिक समुद्र को देखा। यहाँ छुपना क्यों? हुआ जियान दंग रह गया। हे, क्योंकि जियो फैन डरा हुआ है। शेंगटियन हवेली कितनी शक्तिशाली है? जियो फैन किस तरह का व्यक्ति है? क्या वह थोड़ा शक्तिशाली नहीं है? है न? जियो फैन ने चंचलता से मुस्कुराया। यहाँ छुप जाओ। तुम्हें कैसे यकीन है? हुआ जियान ने फिर पूछा। ये वही है जो मो तियानजियाओ ने कहा था और अहम सच कहूँ तो मो तियानजियाओ ने वादा किया था कि अगर मैं उसे बचाने के लिए लोगों को ला सकता हूँ तो वह निश्चित रूप से बाद में मुझे अच्छा इनाम देगा। इसलिए मैंने सुना कि हुआ जियान सार और रक्त प्राप्त करने के लिए नीलामी स्थल पर जाएगा, इसलिए मैं आपसे मिलने गया। जियो फैन ने हुआ जियान की ओर अपनी मुठ्ठियां कस ली और मुस्कुराते हुए कहा। एक अच्छा इनाम? हुआ जियान ने बड़बड़ाया। हुआ जियान मो तियानजियाओ के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह दुश्मन के हाथों में पड़ गया और बंधक बन गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ा। जियाओ फैन की बातें सही लगी और हुआ जियान ने यह नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष में उसे नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। यही बात है। मो तियानजियाओ के अनुसार जियो फैन इस समुद्री क्षेत्र में छिपा होगा। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने गंभीरता से कहा। हुआ जियान, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभा सकोगी और नशे में पागल आदमी की समस्या को सुलझाने में मेरी मदद कर सकोगी। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, जब तक तुम जियो फैन को ढूंढ लोगे, मैं नशे में पागल आदमी की समस्या को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगी। हुआ जियान ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है। धन्यवाद, चलो चलें। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और फिर से झुक गया। हुआ जियान ने सिर हिलाया। हालांकि उसे संदेह था, लेकिन वह डरी नहीं थी। जियो फैन मो तियानजियाओ को दबा सकता था क्योंकि मो तियानजियाओ बेकार था। इसके अलावा हुआ जियान के पास शेंगटियन हवेली का खजाना था, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि जियो फैन उसे दबा सकता है। भले ही वह जियो फैन के जाल में फंस गई, हुआ जियान के पास खुद को बचाने की शक्ति थी। कम से कम उसने तो ऐसा ही सोचा। इस तरह हुआ जियान ने जियो फैन का समुद्री क्षेत्र में पीछा किया। उद्धरण चिन्ह। अंदर जाना दिलचस्प है। नशे में धुत पागल आदमी वही खड़ा था जहां अभी जियो फैन और हुआ जियान खड़े थे और धीरे से बुदबुदा रहा था। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस समय ड्रंक क्रेजी ने निष्कर्ष निकाला कि जियो फैन और हुआ जियान के बीच कुछ चल रहा होगा। इस समय नशे में पागल बहुत उत्साहित था, ये सोचकर कि उसका अवसर आ गया है और शायद कोई अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। आध्यात्मिक सागर में अनगिनत शक्तिशाली समुद्री जानवर थे, जिनमें सम्राट क्षेत्र के कुछ समुद्री जानवर और यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र भी शामिल थे। बिल्कुल, इन समुद्री जानवरों की हुआ जियान के पास आने की हिम्मत नहीं हुई। मो तियानजियाओ ने शुरुआत में क्या कहा था? हुआ जियान ने आध्यात्मिक सागर से लाखों फीट नीचे धीमी आवाज में पूछा। यहाँ चारों ओर घना अंधेरा था, जिससे भयानक सांसें झलक रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मो तियानजियाओ को उस समय पता नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि जियो फैन निश्चित रूप से यहाँ छिप जाएगा। उसने ये बहुत आत्मविश्वास से कहा। जियो फैन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और सिर हिलाया। बहुत आश्वस्त हूँ, क्या ये हो सकता है? यहाँ कोई खजाना है?
हुआ जियान ने धीरे से कहा। खजाने की भूमि। जियो फैन की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से पूछा, कौन सी खजाने की भूमि? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियान ने जियो फैन की ओर देखा और पहले तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि दूसरा पक्ष अभी भी उपयोगी है, उसने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। इस समुद्री क्षेत्र में एक बार शीर्ष स्तर का युद्ध हुआ था, लेकिन वह अनगिनत साल पहले की बात है। उद्धरण चिन्ह। फूल परी फुसफुसाए। अनगिनत वर्ष पहले एक शीर्ष स्तरीय युद्ध छिड़ गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। इस बार वह सचमुच स्तब्ध था। वह बस फूल परी और नशे में पागल को दबाने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढना चाहता था। वह शीर्ष स्तरीय युद्ध कैसा था? जियो फैन ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसका संबंध 3 प्राचीन पूर्वजों से होना चाहिए। 3 प्राचीन पूर्वज। प्राचीन दफन पवित्र भूमि। ये सही है। फूल परी ने सिर हिलाया। जियाओ फैन की दिलचस्पी बढ़ती गई और वह सवाल पूछता रहा। पहले तो फूल परी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, लेकिन फिर वह पूरी तरह से नाराज हो गई। मत पूछो, इसका तुमसे क्या लेना देना है? हुआ जियान ने गुस्से से कहा। मोतियांजियाओ और जियो फैन को खोजने में मेरी मदद करो, अन्यथा मुझे उस शराबी पागल आदमी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। जियो फैन। ये महिलाएं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। महिलाएं सबसे ज्यादा शातिर होती हैं। जैसा कि उम्मीद थी, प्राचीन लोग ईमानदार थे। तुम बदतमीज। फूल परी गुस्से में थी और उसने पीछे से थप्पड़ मारा। जियो फैन चौंक गया और तुरंत उससे बचने के लिए आगे बढ़ा। फूल परी की हथेली कमजोर नहीं थी, उसमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी, जिससे पूरा समुद्र उबलने लगा और अनगिनत समुद्री जानवर दहाड़ने लगे। फूल परी, तुम क्या कर रही हो? जियो फैन ने गुस्से से कहा। तुम बहुत बदतमीज हो। फूल परी ने जियाओ फैन को घूर कर देखा और उसके दिल में भी आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसकी हथेली से बच सकता है। इससे फूल परी और भी क्रोधित हो गई। शेंगटियन हवेली में दूसरे नंबर की दानव के रूप में वह अपना चेहरा कैसे खो सकती थी? यदि आसपास कोई न भी हो तो भी यह काम नहीं करेगा। फूल परी ने लगातार हमला जारी रखा, एक के बाद एक हथेलियां तोड़ते हुए जियो फैन को सबक सिखाने की कोशिश की। जियो फैन का चेहरा हिल गया और वह चकमा देता रहा। फूल परी, क्या तुम समझदार हो सकती हो? मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ। जियो फैन चिल्लाया। चले जाओ, मेरी हथेली ले लो, मैं तुम्हारे साथ तर्क करूंगा। जियो फैन इतना क्रोधित था कि वह वास्तव में फूल परी को दबाना चाहता था, लेकिन नशे में धुत पागल आदमी पास में था। जियो फैन जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहता था। वह शराबी पागल के करीब आने का इंतजार करना चाहता था और एक ही झटके में फूल परी और शराबी पागल दोनों को पकड़ लेना चाहता था। अन्यथा समुद्री क्षेत्र में पहुंचने के बाद जियो फैन ने सीधे कार्रवाई की होती। नशे में धुत पागल आदमी, जो चुपचाप पीछे आ रहा था, इस समय स्तब्ध रह गया। ये बच्चा, इसने फूल परी को कैसे अपमानित किया? इतना दुस्साहसी, इसने फूल परी को अपमानित करने का साहस किया। उद्धरण चिन्ह। नशे में धुत पागल आदमी बुदबुदाया और कांप उठा। शराबी पागल आदमी की हिम्मत मत देखो, नीलामी मैदान में बोली लगाने और फूल परी से नीलामी की वस्तुएं छीनने की। लेकिन उसके दिल में अभी भी फूल परी की ताकत से बहुत डर था, विशेष रूप से फूल परी का आकर्षक शरीर, जो उसके जितना अच्छा नहीं है और उसे पूरी तरह से दबा नहीं सकता है। वे पकड़े जाएंगे। इसलिए शराबी पागल आदमी तीसरे स्थान पर और फूल परी दूसरे स्थान पर रही। ऐसा इसलिए क्योंकि नशे में धुत पागल आदमी फूल परी के आकर्षक शरीर को नहीं भेद सका। बूम 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 बूम। फूल परी ने अपनी हथेलियां थपथपाईं और समुद्र हिलने लगा। फूल परी के कारण बड़ी संख्या में समुद्री जानवर गलती से घायल हो गए और जानवरों के खून ने समुद्र को लाल कर दिया। फूल परी, शांत हो जाओ। क्या तुम शांत हो सकती हो? तुम दुश्मन को सतर्क कर दोगी। जियो फैन दहाड़ा। शोर, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फूल परी गुस्से में थी और उसने जियाओ फैन को घूर कर देखा, लेकिन वह अभी भी हमला कर रही थी। जियो फैन इतना गुस्से में था कि उसने अपने कान और गाल खुजा लिए। वह हैरान था, उसने क्या कहा? दूसरे पक्ष ने क्यों नहीं सुना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वास्तव में फूल परी के अपने विचार थे। वह और जियाओ फैन लक्ष्यहीन रूप से खोज रहे थे। बिना किसी सुराग के मोतियांजियाओ और जियाओ फैन का पता लगाना मुश्किल था।
इसके बजाय जियोफैन पर हमला करना और शोर मचाना बेहतर होगा। यदि जियोफैन वास्तव में इस समुद्री क्षेत्र में छिपा हुआ था, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से चिंतित होगा। जब तक दूसरा पक्ष चौंका हुआ है, फूलपरी दूसरे पक्ष की सांस को महसूस कर सकती है। फूलपरी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा आदमी जियोफैन था, जिसे वह ढूंढ रही थी। तुम शांत हो जाओ, नहीं तो मैं वापस लड़ूंगा। जियोफैन नाराज था और गुस्से से बोला, मुझे एक महिला को मारने के लिए मजबूर मत करो। फूलपरी, लड़ो वापस। फूलपरी दहाड़ उठी और वह निर्दयी थी। फूलपरी के प्रत्येक हथेली के प्रहार में अंतरिक्ष की शक्ति निहित थी और महान मार्ग के नियमों के रण भी थे। यहाँ तक कि जियोफैन भी फूलपरी से नहीं टकराना चाहता था। जियोफैन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और गुस्से से भर गया। यदि वह उन सभी को एक ही झटके में नहीं पकड़ना चाहता था, तो उसने तुरंत फूलपरी को दबा दिया होता और दूसरे पक्ष को बता दिया होता कि पुरुषों को धमकाना आसान नहीं है। बस जब जियोफैन इस बात को लेकर झिझक रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, अचानक फूलपरी ने अपनी हथेली से गहरे समुद्र में एक परी पर्वत को तोड़ दिया, जिससे किसी प्रकार का प्राचीन प्रतिबंध टूट गया। परी पर्वत टूट गया और प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति की सांस बह रही थी। यह आध्यात्मिक शक्ति समुद्री क्षेत्र में व्याप्त थी और कमजोर समुद्री जानवर सीधे इस उन्मत्त शक्ति द्वारा कुचल दिए जाते थे। जियोफैन चौंक गया और तुरंत उसे कुछ एहसास हुआ। फूलपरी बहुत खुश हुई और उसने हमला करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया, फूलपरी ने प्रसन्नता व्यक्त की, ये सोचकर कि उसे जियोफैन के छिपने का स्थान मिल गया है। चलो चलें, जाकर देखो। ठीक है। जियोफैन ने सिर हिलाया और फूलपरी के पीछे चल दिया। जियोफैन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि यह फूलपरी के मुंह में पिछले युद्ध से छोड़े गए अवशेष थे। बिल्कुल, वह इस तरह की बात के बारे में निश्चित नहीं हो सका, लेकिन अगर यह अवसर का स्थान होता तो वह निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ते। ये देखकर नशे में धुत पागल ने उत्साह दिखाया, अपने हाथ रगड़े और तुरंत केक का एक टुकड़ा पाने की इच्छा से उसके पीछे चला गया। टूटे हुए परी पर्वत से बड़ी मात्रा में प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। ये प्राचीन आध्यात्मिक शक्तियां कम से कम करोड़ों वर्षों से गुप्त रखी गई हैं। लाखों वर्षों की आध्यात्मिक शक्ति की समृद्धि की कल्पना की जा सकती है। मास्टर क्षेत्र से कमजोर क्षेत्र वाले समुद्री राक्षस इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सकते। अगर उन्हें थोड़ा सा भी छुआ जाए तो वे खून में बदल जाएंगे। मास्टर क्षेत्र से अधिक उच्च क्षेत्रों वाले समुद्री राक्षसों के लिए प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति की एक छोटी मात्रा को निगलना उनके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर वे बहुत अधिक निगल लेते हैं तो वे भी फट जाएंगे और मर जाएंगे। संक्षेप में कहें तो खतरा और अवसर एक साथ मौजूद रहते हैं। कई शक्तिशाली समुद्र यहां तक पहुंचे, लेकिन क्योंकि जियोफैन और हुआ जियान वहां थे, उन्होंने करीब जाने की हिम्मत नहीं की और केवल दूर से ही आध्यात्मिक शक्ति को निगल सकते थे। वे ये भी जानते थे कि यह अवसर उनका नहीं था और पास में ही छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति को निगलना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार जब वे अवसर में शामिल होना चाहते थे तो उनका सफाया हो जाता था। वास्तव में ये भी मामला है, चाहे वह जियोफैन हो या हुआ जियान, वे दयालु लोग नहीं हैं। इस समय जियोफैन और हुआ जियान रसातल के प्रवेश द्वार के पास थे जहां आध्यात्मिक शक्ति उजागर हुई थी, नीचे घूर रहे थे। उद्धरण चिन्ह, आप कितनी दूर तक जासूसी कर सकते हैं? जियोफैन ने पूछा। हुआ जियान ने भौहें सिकुड़ी और खाई की ओर देखा। 1000 फीट से भी कम। ओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम कितनी दूर तक जासूसी कर सकते हो? कुछ 100 फीट, बस कुछ 100 फीट। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हुआ जियान ने कहा, ओह, और इसमें कोई संदेह नहीं किया। वास्तव में जियोफैन ने अनुमान लगाया था कि यह लगभग 5000 फीट की ऊंचाई होगी, जो हुआ जियान से कहीं अधिक थी। आखिरकार जियोफैन के पास सुनहरी आंखें थीं और उसने अनगिनत प्राकृतिक खजाने को परिष्कृत किया था, इसलिए इस स्तर को हासिल करना आसान था। लेकिन हुआ जियान के सामने जियोफैन को अभी भी अपनी कमियों को छुपाना पड़ा। हुआ जियान ने परी पर्वत को तोड़ने के बाद गलती से किसी प्रकार का प्राचीन प्रतिबंध खोल दिया। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि समय बहुत लंबा था और प्रतिबंध समाप्त होने वाला था और हुआ जियान द्वारा गलती से तोड़ दिया गया था। लेकिन संक्षेप में उनके सामने जो खाई है उसमें महान अवसर अवश्य होंगे। जियोफैन ने अपने हाथ रगड़े। अंदर की प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध थी और आभा बिल्कुल सही थी।
हुआ जियान और जुई फैंगजी एक ही समय में अंदर गए। जियो फैन बिना किसी रोक टोक के हमला कर सकता था और बिना किसी की नज़र में आए दोनों को दबा सकता था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हुआ जियान ने ऊपर देखा और देखा कि जियो फैन बुरी नीयत से हंस रहा था। आह, मैं किस बात पर हंस रहा था? जियो फैन ने बेवकूफ़ बनने का नाटक किया। मैं हंसा, और बहुत अश्लील तरीके से हंसा। जियो फैन उद्धरण चिन्ह। हाँ, देखो तुमने क्या कहा, इसे अश्लील कैसे कहा जा सकता है? हमें इस तरह का खजाना मिला है, ये जश्न मनाने का कारण होना चाहिए, है न? हम हे, तुम्हें समझना चाहिए, ये हम नहीं बल्कि मैं हूँ। हुआ जियान ने ठंडे स्वर में कहा, उसके पीछे देखते हुए। बाहर आओ, तुम्हारी पोल बहुत पहले ही खुल चुकी है। किसका पर्दाफाश हुआ? जियो फैन चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, कुछ भी न जानने का नाटक करने लगा। हे, फूल परी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पता चल जाएगा। नशे में धुत पागल आदमी अपने हाथ में शराब का बर्तन पकड़े हुए प्रकट हुआ और जियो फैन और फूल परी के पास उतरा। तुम भी यहाँ हो? जियो फैन ने नशे में पागल आदमी को एक शत्रुतापूर्ण नज़र दिखाई। बिल्कुल, ये शत्रुतापूर्ण नज़र जियाओ फैन का फूल परी और नशे में पागल आदमी को पंगु बनाने का तरीका था। उसे चिंता थी कि वे पता लगा लेंगे। हे, लड़के, अपने शब्दों के बारे में सावधान रहो। नशे में धुत पागल आदमी ने जियो फैन को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। तुम क्या करना चाहते हो? जियो फैन तुरंत फूल परी के पीछे छिप गया। फूल परी, तुम? हाँ, काय कुत्ते वाली बात। नशे में धुत पागल आदमी ने फूल परी को देखते हुए तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, फूल परी, क्या तुम ऐसे बेकार कचरे की रक्षा करना चाहती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फूल परी ने भौहें सिकुड़ी और वह जियो फैन के व्यवहार से बहुत शर्मिंदा भी थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगी। नशे में धुत पागल, खिलवाड़ मत करो। फूल परी धीमी आवाज में बोली। ओह, ठीक है, चूंकि तुमने अपना मुंह खोल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये चेहरा दूंगा। नशे में धुत पागल आदमी ने व्यंग्य किया। अब उसका जियाओ फैन से निपटने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, यह अभी है। फूल परी, ये कौन सी जगह है? नशे में धुत पागल आदमी ने अपना सिर नीचे किया और अंतहीन खाई को देखा। तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? फूल परी ने पूछा। हम 1000 फीट से भी कम। नशे में धुत पागल आदमी फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, लेकिन जियो फैन यहीं छिपा होगा। फूल परी ने नशे में पागल आदमी की ओर देखा। जियो फैन, तुमने कहा था कि जियो फैन इस जगह पर छिपा है। नशे में धुत पागल आदमी ने ये सुना, उसका चेहरा बेतहाशा बदल गया और वह अविश्वास में फूल परी को देखने लगा। ऐसा होना चाहिए, मुझे यकीन नहीं है, फूल परी ने शांति से कहा। ये नशे में धुत पागल आदमी चौंक गया। उसने अनुमान लगाया था कि जियो फैन और हुआ जियान के बीच कुछ साजिश थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष को वास्तव में जियो फैन का स्थान मिल गया होगा। नशे में पागल ने भी कभी नहीं सोचा था कि असली जियो फैन उसके बगल में था। शराबी पागल, तुमने वर्तमान स्थिति देखी है। यह अवशेष 3 प्राचीन पूर्वजों से संबंधित हो सकता है। मैंने इसे सबसे पहले खोजा था। चलो अंदर चलते हैं और जियो फैन को ढूंढते हैं। तुम मुझे उसे दबाने में मदद करो। क्यों न हम अवशेष में मौजूद खजाने को समान रूप से साझा करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियान फुसफुसाया। यह नशे में धुत क्रेजी ने झिझकते हुए अनिश्चितता भरी मुद्रा बनाई। जियो फैन को पकड़ना या मारना मूल प्राचीन शास्त्र के सच्चे समाधान के लिए विनिमय हो सकता है, लेकिन यह अवशेष वास्तव में हुआ जियान द्वारा खोजा गया था और इसमें खजाने होने चाहिए। जैसे ही ड्रंक क्रेजी हिचकिचाया, हुआ जियान एक हत्या के इरादे से भर गया। शराबी पागल, क्या तुम तैयार हो? हुआ जियान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में धमकी का एक संकेत था। हुआ जियान की ताकत नशे में पागल से ऊपर है और अवशेष और जियो फैन की खबर सभी हुआ जियान द्वारा खोजी गई थी। यह मामला वाजिब और भावनात्मक है और नशे में पागल आदमी को इसकी परवाह नहीं है। भले ही वह शेंगटियन हवेली और हवेली मास्टर को परेशान करे, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। नशे में धुत पागल आदमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, हुआक्सियन ने संतोष से सिर हिलाया। शुरुआत से लेकर अंत तक जियो फैन को उनकी बातचीत में शामिल नहीं किया गया। इस संबंध में जियो फैन ने दृढ़ता से अपना असंतोष व्यक्त किया। नहीं, इस अवशेष में मेरा भी हिस्सा है ना?
मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। जियो फैन ने गुस्से से हुआक्सियन को देखा। तुम, हाँ, क्या तुम्हारे पास योग्यता है? हुआक्सियन ने व्यंग्य किया। मैंने तुमसे सिर्फ वादा किया था कि तुम मुझे जियो फैन को खोजने में मदद करोगे और फिर नशे में पागल आदमी को तुम्हें छोड़ देने दोगे। मैंने तुमसे और कुछ वादा नहीं किया था। हाँ, बच्चे, क्या तुम अब भी खजाना बांटना चाहते हो? सपने मत देखो। नशे में धुत पागल आदमी ने तिरस्कार किया और खून की प्यासी आंखों से जियो फैन को गहराई से देखा। उसकी आंखों में खतरा साफ झलक रहा था। उसे जियाओ फैन को मारने और उससे अनंत क्लेश ड्रैगन का खून लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, तुम बहुत दबंग हो। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। हुआ जियान और जुई फैंगजी ने शांत भाव से उपहास किया, मानो उन्होंने पहले ही जियाओ फैन को हरा दिया हो। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जियो फैन ने पहले ही सोच लिया था कि बाद में उनसे कैसे निपटना है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। हुआ जियान फुसफुसाया। ठीक है। जुई फैंगजी ने सिर हिलाया। उन्होंने इस प्राचीन खंडहर में जल्दबाजी में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। हुआ जियान और जुई फैंगजी दोनों ने अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने जादुई हथियार निकाल लिए। जवाब में जियो फैन ने भी तियान्नी तलवार निकाल ली। तियान्नी तलवार की शक्ति ने हुआ जियान और जुई फैंगजी दोनों को चौंका दिया। कितना शक्तिशाली जादुई हथियार है! तुम्हारे पास ऐसा जादुई हथियार कैसे हो सकता है? हुआ जियान और जुई फैंगजी ने आश्चर्य से जियाओ फैन को देखते हुए एक के बाद एक बात कही। नहीं, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम बात कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन गुस्से में था और नशे में पागल आदमी को घूर रहा था। यह मेरी तलवार है। मेरी। दरअसल जियो फैन तियान्नी तलवार को बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन खंडहर बहुत अजीब थे। उसे नाव के नाले में पलट जाने की चिंता थी। अपने शरीर की रक्षा के लिए तियान्नी तलवार को बाहर निकालना सबसे सुरक्षित था। हे, तुम क्या सोचते हो? नशे में पागल आदमी ने अपने होंठ चाटे, एक लालची नजर प्रकट की। फूल परी ने जियो फैन को देखा, फिर नशे में पागल आदमी को देखा, थोड़ा सा भौहें सिकुड़ते हुए। फूल परी की निगाहें महसूस करके नशे में पागल आदमी को समझ आ गया। बच्चे, तुम भाग्यशाली हो। नशे में पागल आदमी ने गहरी सांस छोड़ते हुए लालची आवेग को दबा दिया। जियो फैन ने उपहास किया और फूल परी को देखा। तुम मेरी रक्षा करोगी, है ना? फूल परी। हाँ, फूल परी भी बहुत आश्वस्त थी। ये पहली बार था जब वह जियाओ फैन जैसे चालाक व्यक्ति से मिली थी। ठीक है, चलो जल्दी से अंदर चलें, फूल परी ने धीमी आवाज में कहा। यदि यह वास्तव में जियो फैन का छिपने का स्थान है, तो उसके लिए इतने लंबे समय के बाद बच निकलना आसान होगा। हुआक्सियन को यह भी संदेह था कि खंडहर में एक से अधिक प्रवेश द्वार हो सकते हैं, और इस तरह की बात असामान्य नहीं है। इस तरह हुआक्सियन, जुई फैंगजी और जियाओ फैन समुद्र की खाई का अनुसरण करते हुए उसमें प्रवेश कर गए। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बहुत भयानक थी, समुद्र का पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सका। अंदर की प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति हर सांस बाहरी दुनिया में कई दिनों की साधना के बराबर है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि इस रसातल में अवश्य ही खजाने छिपे होंगे। जियो फैन ने तियान्नी तलवार को सावधानी से पकड़ रखा था। ये रसातल 3 प्राचीन पूर्वजों से संबंधित है, जो साबित करता है कि यह सरल नहीं होना चाहिए। रसातल में प्रवेश करने के बाद जियो फैन को चिंता नहीं थी कि जुई फैंगजी और हुआक्सियन भाग जाएंगे, और वह कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार ये दोनों शेंगटियन हवेली के शीर्ष राक्षस हैं। स्वाभाविक रूप से वे बहुत कुछ जानते हैं, और वे बाद में उपयोगी हो सकते हैं। जियो फैन ने मन ही मन फैसला किया कि वह इन 2 लोगों का इस्तेमाल करके पहले इस खंडहर का पता लगाएगा और फिर एक ही झटके में उन सभी को पकड़ लेगा। हुआक्सियन, क्या जियो फैन सचमुच यहाँ छिपा हुआ है? नशे में पागल आदमी फुसफुसाया। अवशेषों में उनकी चेतना अवरुद्ध थी, और वे केवल हजारों फीट तक ही अन्वेषण कर सकते थे। नशे में पागल और हुआक्सियन के लिए यह एक अकल्पनीय बात है। चाहिए, मुझे यकीन नहीं है, चाहे वह कहीं भी हो, खंडहर में कोई खजाना जरूर होगा। हुआक्सियन फुसफुसाया। शुरुआत में जियो फैन ने कहा कि जियो फैन और मो तियानजियाओ यहाँ छिपे थे, उसने इस समय विश्वास किया। अन्यथा अवशेष कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इसका संबंध 3 प्राचीन पूर्वजों से हो। चौराहा, यदि हुआक्सियन को सच्चाई पता चल जाए, तो अनुमान है कि उसकी अभिव्यक्ति अद्भुत होगी। महज संयोग, जब आप किसी अवशेष का सामना करते हैं, तो ये 3 प्राचीन पूर्वजों से संबंधित होता है।
इस तरह तीनों के बीच संबंध और गहराते गए। जल्द ही उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में एक भव्य महल है। यद्यपि वर्षों बाद इसे बहा दिया गया है, फिर भी पृथ्वी महल का संरक्षण अभी भी पूरा है। ये शब्द, नशे में पागल, क्या तुम जानते हो? हुआक्सियन ने महल की पत्थर की दीवार को घूरते हुए एक सिमट के साथ कहा। पता नहीं, जैसे प्राचीन दफन पवित्र स्थान का रहस्य। नशे में पागल आदमी ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन दफन पवित्र स्थान का रहस्य, वह क्या है? जियो फैन दंग रह गया। हे बच्चे, क्या तुम जानते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नशे में पागल आदमी ने जियाओ फैन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हुआक्सियन, उसे देखो। जियो फैन ने हुआक्सियन को देखा और नाराजगी के भाव से कहा, मैं एक बल के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। खैर, मैं शक्तिहीन हूँ। हुआक्सियन उद्धरण चिन्ह। नशे में धुत पागल। शब्द सुनकर नशे में धुत पागल की आंखों के कोने मुड़ गए। तुम क्या तुम्हारे पास ताकत है? तुम क्या बना सकते हो? हे मेरे बिना तुम यहाँ पा सकते हो। अब और सपने मत देखो, यह मेरा श्रेय है, जानते हो? मेरा श्रेय? जियो फैन ने व्यंग्य किया और नशे में पागल आदमी को गहराई से देखा। नशे में धुत पागल आदमी जियो फैन से नाराज नहीं था, और वह ऐसा करना चाहता था और उसे मौके पर ही दबा दिया। लड़के, तुम चुप हो जाओ। हुआक्सियन, उसे देखो। हुआजियान ने थूक दिया, उसके मुंह में फुसफुसाया, और जियो फैन की भौहों तक उड़ गया। जियो फैन हैरान था और सहज रूप से गोली मारना चाहता था, लेकिन उसने हुआक्सियन की हत्या को महसूस नहीं किया और अन्ना ने आवेग किया। जल्द ही लियूदी जियो फैन की भौहों तक पहुंच गया और उसमें प्रवेश नहीं किया। प्राचीन दफन पवित्र स्थान के मन में मैंने जियो फैन के दिमाग में प्रवेश किया। प्राचीन दफन पवित्र स्थान का रहस्य प्राचीन दफन पवित्र स्थानों के शीर्ष आंकड़ों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। यहाँ तक कि शेंग तियानफू, जो लोग इस गुप्त भाषा को जानते हैं, वे दुर्लभ हैं। ये निकला। जियो फैन बड़बड़ाया। संतुष्ट। हुआक्सियन ने जियो फैन की ओर देखा। अरे, मैं संतुष्ट हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। जियो फैन ने अपनी मुट्ठी को गले लगा लिया। हुआक्सियन को इसकी परवाह नहीं थी और उसे लगा कि यह कुछ भी नहीं है। वह पत्थर की दीवार को घूरती रही और उसमें से सुराग ढूंढना चाहती थी। जियो फैन के विचार, पवित्र भूमि रहस्य के प्राचीन दफन, वह प्राचीन अंतिम संस्कार का एक मोहरा था, वह कैसे बिल्कुल नहीं जान सकता था। चौराहा, यह गलत है। स्थान के संदर्भ में जियो फैन को लगता है कि वह सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये सही है, वह अवश्य ही सर्वोच्च होगा। जियो फैन चेतना से अलग हो गया और सैनिकों के राजा को खोजने चला गया, जिसने सीधे उसकी उत्पत्ति की व्याख्या की। हजारों सैनिक, मुझे प्राचीन दफन पवित्र स्थान के रहस्य सिखाओ। गति, जियो फैन ने खुले तौर पर कहा। गुप्त शब्द, क्या आप जानते हैं कि गुप्त क्या है? क्या आपको कुछ मिला? वान बिंगवांग ने कहा। वान बिंग एक बूढ़ा लोमड़ी था। जियो फैन अचानक रहस्यों के बारे में पूछने के लिए आया था। मुझे कुछ मिला है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। आप मुझे रहस्य बताएं, मैं चिंतित हूँ। अच्छा, बिंग के राजा शर्मिंदा नहीं थे और तुरंत जियो फैनमी को सिखाया। जल्द ही जियो फैन को प्राचीन दफन पवित्र भूमि के रहस्यों का पता चल गया। वास्तव में गुप्त भाषा जानने के बाद जियो फैन ने एक नज़र में पत्थर की दीवार की सामग्री को देख लिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन चौंक गया। लड़के, तुम्हें क्या मिला? नशे में धुत पागल ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पाया कि इस पत्थर की दीवार पर अभी भी तस्वीरें हैं। नशे में धुत पागल, मैंने दुनिया नहीं देखी है, चौंकिए मत। क्या तुमने सुना? नहीं तो मार डालूंगा। नशे में धुत पागल आदमी ने जियाओ फैन को घूर कर देखा। जियो फैन, मूर्ख। जियो फैन ने अपने होंठ झुकाए और पत्थर की दीवार की सामग्री को घूर कर देखा। पत्थर की दीवार पर मौजूद सामग्री यहाँ की उत्पत्ति और गहराई से अवशेषों की विधि को दर्ज करती है। ये जगह वास्तव में। जियो फैन पत्थर की दीवार को घूरता रहा, विचारों में खोया हुआ। पत्थर की दीवार पर लिखी सामग्री के अनुसार ये स्थान कभी 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक का शयन महल था। एक दिन बाहर से कोई आगंतुक आया तो उन्होंने उसे यहाँ आमंत्रित किया। जियो फैन को लगा कि पत्थर की दीवार पर उल्लिखित क्षेत्र के बाहर से आने वाले आगंतुक का मूल स्थान जी लिंकुन के समान होना चाहिए। लेकिन बातचीत के दौरान इस व्यक्ति ने 3 प्राचीन पूर्वजों के विपरीत तराजू को छू लिया। इसलिए 3 प्राचीन पूर्वजों ने कार्रवाई की, उसे यहाँ दबाया और यहाँ उसे सील कर दिया।
क्या इसलिए कि मैं उसे मार नहीं सकता? जियोफैन ने बड़बड़ाया और अचानक कुछ सोचा। तीनों प्राचीन पूर्वज पहले अजेय नहीं थे। शायद कुछ कारणों से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की या वे इस व्यक्ति को मार नहीं सके। नहीं, इंसान नहीं। जियाओफैन पत्थर की दीवार को घूरता रहा। उसे मिले सुरागों के अनुसार खंडहरों में कैद जीव डोमेन के बाहर से आए इंसान नहीं थे, बल्कि डोमेन के बाहर से आए एक बड़े प्राचीन कबीले के लोग थे। प्राचीन पूर्वजों के बारे में सोचते हुए जियोफैन ने जुवानियांग प्राचीन कबीले के बारे में सोचा, और जी लिंकुन इस जाति का युवा स्वामी था। जी लिंकुन भी नहीं मरा। क्या ये चिंताओं के कारण था या इसलिए कि उसे उस समय नहीं मारा जा सकता था? या यदि वह उस समय मारा गया होता तो क्या उस क्षेत्र के बाहर की प्राचीन जनजाति को इसका पता चलता? जियोफैन ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा। यह मामला बहुत ही अजीब है और वह कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब केवल यही पुष्टि हो सकती है कि यह स्थान बहुत खतरनाक है और इस क्षेत्र के बाहर की प्राचीन जनजाति कैद है। जियोफैन ने जी लिंकुन के बारे में सोचा और प्रतिद्वंद्वी की ताकत भयानक है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भले ही वह अब जी लिंकुन के साथ लड़ता है, उसे कोई भरोसा नहीं है कि वह जीत सकता है। हालांकि पत्थर की दीवार पर यह भी दर्ज है कि यहाँ 3 प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़े गए कई खजाने हैं, जिनमें से एक को फ्लेम डायमंड क्रिस्टल कहा जाता है। ये चीज जितनी अधिक देर तक संग्रहित रहेगी, इसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा, जिससे लोगों को स्तर तोड़ने में मदद मिल सकती है। अब जियाओफैन सम्राट दायरे का 9वां स्तर है। अगर वह ये चीज प्राप्त करता है तो वही युहुआंग दायरे में पदोन्नत होने में लगने वाले समय को बहुत कम कर सकता है। ये सोचकर जियोफैन ने लालच दिखाया। अन्य खजानों को अभी के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस ज्वाला दानव क्रिस्टल को पहले हटाया जाना चाहिए। यदि वह गलती से प्राचीन कबीले के प्राणियों को छोड़ देता है तो हे इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और वह इसे बाद में निपटने के लिए शेंगटिन हवेली के लोगों पर छोड़ सकता है। नशे में पागल आदमी ने जियाओफैन को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पाया और एक सतर्क नजर दिखाई। वे झोंगशान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन दंग रह गया और उसने अपना सिर घुमाकर नशे में धुत पागल आदमी की ओर देखा। मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम आकाश और पृथ्वी को नियंत्रित करते हो। तुम्हें अभी भी मेरी हंसी की परवाह है? क्या तुम बीमार हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नशे में धुत पागल आदमी। जियोफैन द्वारा उपहास किए जाने पर शराबी पागल आदमी गुस्से में था। वह लगभग फटने ही वाला था, लेकिन फूल परी ने उसे डांटा, शराबी पागल, आपस में मत लड़ो। लेकिन फूल परी ने नशे में धुत पागल आदमी को फिर से घूर कर देखा, उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर वह शांत हो गया। वे झोंगशान, क्या तुम्हें कुछ मिला? फूल परी ने पूछा। खोजा? कुछ नहीं। तो फिर अभी तुम किस बात पर हंस रहे थे? नहीं, मैं तो बस हंसा था। क्या जियाओ मुझे जाने नहीं दे रही है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओफैन ने मुंह बनाया। फूल परी क्रोधित हो गई। उसने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। न तो फूल परी और न ही शराबी पागल पत्थर की दीवार पर लिखी सामग्री को समझ पाए और यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर और इंतजार करो। जियोफैन दंग रह गया। क्या तुम समझ सकते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जियोफैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। हे, चूंकि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, तो रुकने का क्या मतलब है? बकवास बंद करो, चलो चलें। फूल परी ने व्यंग्य किया। चाहे वो फूल परी हो या शराबी पागल, उन्होंने नहीं सोचा था कि जियोफैन पत्थर की दीवार पर शब्दों को पहचान पाएगा। आखिरकार वे भी पत्थर की दीवार पर लिखे शब्दों को नहीं पहचान पाए। जियोफैन ने अपने हाथ फैलाए और दोनों के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। जियोफैन को पत्थर की दीवार पर लिखी सामग्री याद आ गई। अन्य खजानों का कोई महत्व नहीं था जब तक कि उसे ज्वाला दानव क्रिस्टल न मिल जाए। जियाओफैन को वह जगह भी पता थी जहां डोमेन के बाहर प्राचीन जनजाति के जीवों को कैद किया गया था। अगर वह बाद में वहां नहीं जाता तो वह खंडहर में सुरक्षित रहता। जल्द ही वे भूमिगत महल के दोराहे पर आ पहुंचे। सामने के 3 प्रवेश द्वार अलग अलग स्थानों की ओर जाते थे। जियोफैन भूमिगत महल की स्थलाकृति जानता था, लेकिन वह इसे बता नहीं सकता था। फूल परी और शराबी पागल की राय अलग अलग थी, इसलिए संघर्ष हुआ। 3 प्रवेश द्वारों में से एक वह है जहां प्राचीन जीव कैद हैं,
एक वह है जहाँ भूमिगत महल में खजाने छिपे हैं, और अंतिम वह है जहाँ ज्वाला दानव क्रिस्टल संग्रहित है। यहाँ ये यही होना चाहिए। फूल परी, तुम्हें मेरे अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। हाँ, बेवकूफ़ी भरी बात है। फूल परी ने घृणा से अपना सिर हिलाया। न तो नशे में पागल और न ही फूल परी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार थे, और उनमें से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। जियोफैन ने संकोच किया कि क्या दोनों को दबाना है, लेकिन अभी अभी पत्थर की दीवार ने यहाँ की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। प्राचीन जीव बहुत विचित्र हैं और सांस के माध्यम से शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। ... यही कारण है कि तीनों प्राचीन पूर्वजों ने उन्हें सील करने के लिए बहुत प्रयास किया। भले ही दूसरा पक्ष सीलबंद अवस्था में हो, लेकिन सांस के माध्यम से शरीर पर कब्जा करना संभव है। ... इस विधि के लिए जियोफैन ने कभी इसके बारे में नहीं सुना है और यह बहुत भयानक है। अन्यथा जियोफैन बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा और तुरंत फूल परी और शराबी पागल को दबा देगा। मैं इस तरफ जाना चाहती हूँ। तुम जो चाहो कर सकते हो। फूल परी क्रोधित हो गई और उसने बाईं ओर का रास्ता चुना। हे, मैं बीच में जा रहा हूँ, नशे में पागल ने व्यंग्य किया। बाईं ओर की सड़क खजाना घर है जहाँ खंडहरों में खजाने जमा हैं। बीच में सड़क वह जगह है जहाँ क्षेत्र के बाहर प्राचीन जनजाति के जीवों को कैद किया जाता है। तुम्हारा क्या हाल है, वेई झोंगशान? तुम किसके साथ जा रही हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने जियोफैन को देखा और ठंडे स्वर में बोला, जियोफैन, कुल 3 सड़कें हैं। मैं आखिरी वाली सड़क पर जाना चाहता हूँ और उसे आजमाना चाहता हूँ। जियोफैन ने दाईं ओर की सड़क की ओर इशारा किया। तुम अकेले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? नशे में पागल दंग रह गया और अचानक कुछ समझ गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हे। ... क्या तुम भागने का अवसर लेने जा रहे हो? भागो। मैं क्यों भागूं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन दंग रह गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। अगर मैं अभी चला जाऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हुआक्सियन और ड्रंक्रेजी ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। इस बिंदु पर उनमें से किसी को भी जियोफैन की पहचान पर संदेह नहीं था। क्या तुम्हें जियोफैन से मिलने का डर नहीं है? हुआक्सियन ने पूछा। अगर मेरा सामना इससे हुआ तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। जब समय आए तो कृपया किसी भी शोर को सुने और मुझे बचाने के लिए आना याद रखें। तुम्हें बचाऊंगा? हाँ, नशे में धुत पागल आदमी ने व्यंग्य किया और बीच वाले गलियारे की ओर चला गया। ठीक है, सावधान रहना। हुआक्सियन ने जियोफैन को गहराई से देखा और बाईं ओर के गलियारे में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। जांग टाइचू ने जाते हुए 2 लोगों की पीठ की ओर देखते हुए व्यंग्य किया और दाईं ओर के गलियारे की ओर मुड़ गया। चूंकि यह 3 प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चीज है, इसलिए यह मेरी है। ... जिसने मुझे प्राचीन दफन का वंशज बनाया। जियोफैन उदासीन दिख रहा था। रास्ते में जियोफैन को कई खतरनाक तंत्रों और यहाँ तक कि भ्रम की परीक्षा का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जो व्यक्ति पत्थर की दीवार के अंदर के भाग को जानता था, वह इनसे बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने उसे आसानी से तोड़ दिया। जियोफैन के लिए अब ये घर जाने जितना ही सरल है। जियोफैन ने मन बना लिया है कि फ्लेम डायमंड क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद वह हुआक्सियन को लूट लेगा। अगर शराबी पागल अभी जिंदा है तो उसे भी लूट लिया जाएगा। ... ठीक इसी तरह 2 दिन बाद जियोफैन सही मार्ग के अंत तक आ गया। वहां एक वेदी है जिस पर लाल पत्थर लगा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ज्वाला दानव क्रिस्टल ही होगा। पत्थर के बगल में एक कंकाल पैर मोड़कर बैठा था, जिसके चारों ओर बेड़ियां बंधी हुई थी, मानो वह ज्वाला दानव क्रिस्टल की रखवाली कर रहा हो। यह क्या है? जियोफैन ने सावधानी से पास आते हुए फुसफुसाया। पत्थर की दीवार पर कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ज्वाला दानव क्रिस्टल संरक्षित था। जल्द ही जियोफैन ज्वाला दानव क्रिस्टल के पास आया और उसे दूर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। इस समय कंकाल में मांस और खून स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा और वह जियोफैन की ओर बढ़ा। जियोफैन चौंका, उसने त्यानली तलवार घुमाई और कंकाल पर वार किया। क्लैंक! जियोफैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और कंकाल ने वास्तव में अपने सिर से त्यानली तलवार को अवरुद्ध कर दिया। मुश्किल, बहुत कठिन, उसकी कल्पना से भी परे, सरल नहीं है। जियोफैन ने गंभीर नजर से अपने सामने खड़े कंकाल को देखते हुए बड़बड़ाया। मांस और रक्त से लथपथ वह कंकाल एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का था। ये व्यक्ति मर चुका है,
लेकिन उसका कंकाल और आत्मा किसी तरह से यहाँ दबा दी गई है और वह ज्वाला दानव क्रिस्टल की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। जब तक कोई व्यक्ति ज्वाला दानव क्रिस्टल लेना चाहता है तब तक दूसरा पक्ष जाग जाएगा। जियोफैन ने राजा वान बिंग को बुलाया और उन्हें बाहरी दुनिया में बुलाया। बच्चे, तुम्हारी स्थिति क्या है? वान बिंग वांग ने पूछा। वह कौन है? जियोफैन ने पूछा। यह क्या ये यानिक सिंह नहीं है? यह क्या है? वान बिंग वांग दंग रह गया। उसकी नज़र उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर पड़ी जो कंकाल में बदल गया था। आप ... क्या आप लिंगल हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा और जियाओफैन को घूरता रहा। जैसे कि जियोफैन ने कदम का पहला आधा हिस्सा लेने की हिम्मत की, वह तुरंत गोली मार देगा। लिंगफेग कौन है? जियोफैन ने पूछा। लोग प्राचीन दफन पवित्र स्थान में पहले, लेकिन वह बहुत पहले मर गया था। वह कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। वान बिंग वांग ने बड़बड़ाया। लड़का, ये कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक अवशेष, ये कहाँ है? मुझे नहीं पता। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और संक्षेप में स्थिति बताई। ऐसा लगता है कि यह मामला है। यान मो जिंगशी यहाँ छिपा हुआ है। बच्चे, ये यान जादूस्पार महान है, इसे प्राप्त करना सुनिश्चित करें। वान बिंग वांग ने कहा। बकवास, मुझे भी पता है कि मैं इसे लेना चाहता हूँ। मेरे सामने जो आत्मा शिखर है उससे निपटना आसान नहीं है। मैं पूरा प्रयास करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियोफैन फुसफुसाया। हिम्मत नहीं हुई? क्यों? एक डोमेन बाहरी आत्मा यहाँ हिरासत में है। मुझे डर है कि दूसरी पार्टी मेरा फायदा उठा लेगी। तो ऐसा ही है। वान बिंग ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, यान मैजिक क्रिस्टल को ले जाने में मेरी मदद करो। मैं उसे खींच लूंगा। यह ठीक है। वान बिंग राजा ने झिझकते हुए सिर हिलाया। लड़के, तुम सावधान रह सकते हो। यह आत्मा शिखर आसान नहीं है। वान बिंग वांग ने कहा। मुझे पता है, वरना मैं तुम्हें अब और फोन नहीं करूंगा। जियोफैन ने उल्टी की। वह अधेड़ उम्र का आदमी जो उसके सामने हड्डियां पलट रहा था, पहले से ही नशे में था। भले ही नशे में पागल और हुआक्सियन ने एक ही समय में गोली मार दी हो, उसके सामने आत्मा शिखर नहीं हो सकती है। यदि अन्य स्थानों पर जियोफैन प्रथम विश्व युद्ध से डरता नहीं है, लेकिन वह उस अजीब प्राणी के बारे में चिंतित था जो डोमेन से बाहर था। पत्थर की दीवार पर उसने इसे बहुत बुरा और अजीब बताया और जियोफैन चिंतित था कि वह भर्ती करेगा। लिंगफेंग, है न? मैं एक प्राचीन दफन हूँ। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो मुझे इसे करने दो, अन्यथा मुझे निर्दयता से दोष मत दो। जियोफैन ने ठंडे दिमाग से शराब पी और मध्यम आयु वर्ग के आदमी एसेंस पर हमला की। अधेड़ उम्र के लोगों में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। वह बहुत पहले ही मर गया होता। जियोफैन के हमले को देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निर्दयता से जवाबी हमला किया। बैंग बैंग। जियोफैन ने अपनी ताकत को दबा दिया और चिंतित था कि क्षेत्र के बाहर के पूर्वजों ने खलनायक का फायदा उठाया और खुद को जब्त कर लिया। जियोफैन को जो करना है वह है लिंगफेंग को आकर्षित करना और वान बिंग वांग को जादू की स्पर को दूर करने के लिए समय देना। हालांकि लिंगफेंग का मिशन जादू के स्पर की रक्षा करना है और दूसरा पक्ष कभी भी यान मैजिक क्रिस्टल स्टोन से दूर रहने को तैयार नहीं है। बच्चे, नहीं, मेरे पास शॉट मारने का कोई मौका नहीं है। वान बिंग वांग ने कहा। अरे, मैं उससे दूर नहीं जा सकता। कोई और रास्ता नहीं है। जियोफैन चिल्लाया। अन्य तरीके? तुम सोचते हो, तुम मुझसे पूछते हो, मुझे कैसे पता? वान बिंग वांग ने अपनी भौहें उठाई। जियोफैन। राजा वान बिंग की बातें सुनने के बाद जियोफैन की अपनी माँ को डांटना चाहती थी। अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूँ तो क्या मैं अभी भी आपका उपयोग करूँगा? मैं एक डिवीजन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? वान बिंग वांग ने अपने हाथ फैलाए। ठीक है, तुम आशावादी हो। मैंने उसे उसकी खामियां दिखाने दी। जियोफैन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तियानमिंग तलवार में डाल दी गई। काटना। जियोफैन ने तलवार से वार किया और लिंगफेंग की छाती में डाल दी। यहाँ पर उसकी बहुत सारी गतिविधियां थीं और उसे हुआक्सियन और नशे में पागल लोगों द्वारा देखा गया था जो अन्य 2 चैनलों पर चलते थे। बूम बूम। क्या हुआ? क्या ये शराबी है या वेई झोंगशान? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने बड़बड़ाया। वह वापस जाना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। वह अभी भी सीधे चली गई। नशे में पागल लोगों के बारे में भी यही सच है। मैं पीछे मुड़ना चाहता हूँ
लेकिन अंत में मैंने आगे बढ़ना चुना। वे जियोफैन से अलग हैं और जियोफैन चैनल के विभिन्न अंगों की क्रैकिंग विधि जानता है। हुआक्सियन और नशे में पागल लोगों को अंत तक पहुंचने के लिए एक एक करके करने की जरूरत है। समय स्वाभाविक रूप से धीमा है। जियोफैन की तलवार कट गई और उसे लगा कि सूक्ष्म वातावरण उसके पास आ रहा है। इस सांस में जियोफैन ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि बाहरी दुनिया पृथ्वी महल में हिरासत में है। ये प्राणी अजीब है। जियोफैन को परवाह नहीं है, वह अपनी सांस रोक लेता है और दूसरे व्यक्ति की इच्छा को बाहर निकाल देता है। अन्यथा दूसरे पक्ष के लोग शरीर से चिपक जाएंगे और परिणाम कष्टकारी होगा। क्या ये हो सकता है? जियोफैन ने अचानक कुछ सोचा और उसके सामने लिंगफेंग को देखा। शायद उसके सामने लिंगफेंग नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उस क्षेत्र के बाहर के प्राणियों के बीच के रिश्ते के कारण था जो अंततः एक हड्डी में बदल गया, यहाँ बैठा था और सूजन जादू की स्पार की रखवाली कर रहा था। निश्चित रूप से ये सिर्फ जियोफैन का अनुमान है, लेकिन उनका अनुमान अनुचित नहीं है। जियोफैन ने लिंगफेंग को दोषी बनाने की पूरी कोशिश की। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजा वान बिंग ने यान मैजिक स्पार को छीन लिया। यान डेमन लीन ने वेदी छोड़ दी। लिंगफेंग ने अपनी बंदूक का सिर सीधे घुमाया और बिंगबिंग के राजा को मार डाला। लिंगफेंग की ताकत बहुत मजबूत है और बिंगबिंग का राजा केवल लिंग में विभाजित है और वह बिल्कुल हार गया है। जियोफैन, मुझे बचाओ! वान बिंग वांग दहाड़ा। जियोफैन ने तुरंत गोली चलाई और बिंग के राजा के सामने अवरुद्ध कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वान बिंग ने जादुई स्पलिया और स्टार फाइटिंग मैप में प्रवेश किया। यान के जादुई क्रिस्टल पत्थर को देखकर जियोफैन को युद्ध पसंद नहीं आया और वह मुड़कर भाग गया। चौराहा, गर्जन। जियोफैन चला गया। लिंगफेंग दहाड़ा और फिर से पत्थरों में बदल गया। जियोफैन रुका और मुड़कर देखने लगा। इस समय वह लिंगफेंग के लंका से कोई खतरा महसूस नहीं कर सकी। ये खत्म हो गया है। जियोफैन ने बराबर आया। एक क्षण के लिए झिझकते हुए सोचा कि दर्शकों को क्या देखना चाहिए। उसे लगा कि जिस जादू ने लिंगफेंग को कंगाल के रक्षक में बदल दिया है वह बहुत बुरा था और यह काली अंगूठी के समान थी। नहीं, मुझे जाना होगा और होगा। जियोफैन झिझका, फिर अपने दिल में दिए गए सिद्धांत को दूर चला गया। यदि गुफा क्षेत्र के बाहर कोई रहस्यमय जीव छिपा न हो तो वह उसका अध्ययन करने के लिए वापस जा सकता है, लेकिन अब ये घरेलू महल सुरक्षित नहीं है। सावधानी के लिए जियोफैन ने फूल परी के पास जाने की योजना बनाई, दूसरे पक्ष को फिर से देखने की योजना बनाई और यह भी देखने की योजना बनाई कि क्या फूल परी खजाना हासिल करने में सफल हुई है। शराबी पागल आदमी को न ढूंढने का कारण यह नहीं था कि उसका फैन नंगा दिल था, लेकिन नशे में वह पागल आदमी जिस रास्ते से जा रहा था वह बहुत खतरनाक था। जियोफैन ने यूनिवर्स की मूवी नहीं बनाई थी और वह खतरे के करीब नहीं जाना चाहती थी। सड़क पर सभी खतरे और जाल जियोफैन के लिए सजावट थी। जियोफैन की मूल राह पर वापसी और फूल परी की सांस को महसूस करने में 2 दिन लग गए। जियोफैन ने चारों ओर देखा और एक राक्षस दिखाई दिया। जियोफैन ने स्टोन की दीवार पर लिखी सामग्री पढ़ी ली और उसे पता चला कि अब वह कहाँ है। जियोफैन ने हाल ही में वेटिंग की योजना बनाई है। अगर अंत में कोई खतरा हुआ तो वह फूल परी को पहले पानी मांगेगा। प्रवेश करने से पहले जियोफैन को पता था कि फूल परी और नशे में पागल आदमी की धारणा उसकी तुलना में बहुत कम थी। खैर ही वह गुप्त रूप से फूल परी के पीछे चली गई, फिर भी उसे दूसरे पक्ष में महल में नहीं देखा सका। इस समय फूल परी सावधानी से आगे बढ़ रही थी। ये जगह बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं पता कि वे झुंगशान मर गया है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। फूल परी ने बराबर आया। उनका मानना था कि दूसरे पक्ष के पास कोई साधन था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि दूसरे पक्ष के पास इतनी खतरनाक जगह पर अपनी सुरक्षा हो सकती है। इसी तरह नशे में पागल आदमी ने भी ऐसा ही सोचा और यह नहीं सोचा कि जियोफैन में खुद की रक्षा करने की शक्ति थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों वाली परी जल्द ही सड़क के अंत तक पहुंच गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंत में एक बड़े पत्थर का द्वार है जिस पर बांसुरी खोदने के टुकड़े की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जहां पर 3 विभत्स हैं मानो वे जीवित हैं। फूल परी पास आए और पत्थर के दरवाजे को धीरे धीरे से हिलाते हुए उसे विशाल का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगी। मुझे नहीं पता कि फूल परी ने क्या दाग दिया था, लेकिन पत्थर के गेट पर टूटे हुए हिस्से में अचानक चमक दिखाई दी और चमकदार रक्त प्रकाश आकाश में भाग गया। हाँ, फूल परी चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
पत्थर के दरवाजे से बीस्ट का निकास और फूल परी को घेर लिया गया। इन जानवरों की आभा अत्यंत मजबूत है। सबसे खराब ताकत युहुआंग दायरे के तीसरे स्तर की है और सबसे मजबूत ताकत युहुआंग दायरे के छठे स्तर की है। फूल परी का चेहरा बहुत गंभीर था। दर्जनों युहुआंग दायरे के जानवरों का सामना करते हुए यहाँ तक कि उसे भी मौत का खतरा था। अरे, ये बहुत खतरनाक है। फूल परी का चेहरा ठंडा हो गया और उसने जादुई हथियार निकाला और पीछे हटने की योजना बनाई। हालांकि दर्जनों पहरेदार जानवर कैसे सहमत हो सकते थे। उन्होंने तुरंत हुआ जियान पर हमला किया और भयानक हमला किया। हुआ जियान वहां से निकलना चाहता था, लेकिन 5वें स्तर के युहुआंग दायरे के जानवर ने उसे एक अजीब कल्पना में खींच लिया और वह कुछ समय तक वहां से निकल नहीं सका। हुआ जियान को संकट की प्रबल भावना महसूस हुई। इस समय उसे और अधिक यकीन था कि अगर जियोफैन और गहराई में गया तो वह मर जाएगा। उसने मूल रूप से जियोफैन से वादा किया था कि वह उसकी सुरक्षा की रक्षा करेगी, लेकिन परिणाम ये हुआ। बिल्कुल, इस समय यह विचार केवल हुआ जियान के दिमाग में कौंध रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने पूरी ताकत से जानवर से लड़ाई की। उसे यकीन था कि भूमिगत महल में कोई खजाना अवश्य होगा। यह अफसोस की बात थी कि अपनी योग्यता के बावजूद वह खजाना नहीं ले जा सकी। हुआ जियान ने पहले वहां से जाने का फैसला किया और शेंगटियन हवेली में वापस आकर महल के स्वामी को रिपोर्ट करने का फैसला किया। इस समय जियोफैन चुपचाप आया और हुआ जियान से 1000 फीट की दूरी पर रुक गया। ये स्थिति वह दूरी थी जिसे हुआ जियान ने कहा कि वह पहले महसूस कर सकती थी। ये वास्तव में खतरनाक है, लेकिन ये फूल परी भी सरल नहीं है। जियोफैन ने बड़बड़ाया और जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। उसी समय उसकी आत्मा का एक हिस्सा 10,000 सैनिकों के राजा के साथ संवाद कर रहा था। 10,000 सैनिकों के राजा, क्या ये ज्वाला दानव क्रिस्टल मुझे युहुआंग क्षेत्र में घुसने में मदद कर सकता है? जियोफैन ने अपने हाथ में क्रिस्टल को देखा। वह बेहद उत्साहित था। यह अभी भी थोड़ा छोटा है। ऐसा नहीं है कि आप युहुआंग दायरे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर आप युहुआंग दायरे तक पहुंच जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। चूंकि आपके पास फ्लेम डायमंड क्रिस्टल है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ज्यादा खजाने प्राप्त करें। फ्लेम डायमंड क्रिस्टल का उपयोग गठन के केंद्र के रूप में करें और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से अधिक शक्ति अवशोषित करें। 10,000 सैनिकों के राजा ने कमजोरी से कहा। गठन के केंद्र के रूप में? इसका क्या मतलब है? जियोफैन दंग रह गया। हाँ, बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो, है न? 10,000 सैनिकों के राजा ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया, जिससे एक चतुर मुस्कान प्रकट हुई।